हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब। तो वो लगभग पूरा समाप्त हो गया था। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके भी पहले पढ़ा। दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस पढ़ना है आज हम लोग को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट indefinite tense and present continuous tense। ओके, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको आज हम लोग को समझना है। तो इसके मैं आपको 4 डिफरेंस बताऊंगा मेन। ओके, तो पहला डिफरेंस चलिए देखते हैं। देखिए, आपने सुना होगा यूजुअल और अनयूजुअल, ये वर्ड आपने सुना होगा। ओके, यूजुअल और अनयूजुअल। तो यूजुअल माने क्या होता है दोस्तों, जो चीजें यूजुअली होती हैं, अक्सर। यूजुअल मीन्स क्या होता है, अक्सर या प्रायः। और अनयूजुअल मीन्स कभी कभार, कभी कभार मतलब हमेशा नहीं। तो यूजुअल जब कोई घटना होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब कोई घटना कभी कभार होती है, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसको एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यूजुअल माने होता है अक्सर, यानी कि जो घटना कभी कभार होती है, सॉरी, जो घटना अक्सर होती है मीन्स प्रायः बार बार होती है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अनयूजुअल मीन्स कभी कभार, कहीं हफ्ते में जैसे एक दिन, महीने में एक दिन, कभी कभार। ओके, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिया कोई, चलिए, हाँ, ही यूजुअली सिट्स in the first row, but today he is sitting in the last one, in the last one। देखिए, दूर दूर हमने थोड़ा सा लिखा है, इसको नीचे लिखा है, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ही यूजुअली, तो यूजुअली यानी यूजुअल के लिए हमने क्या कहा है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब में यस या यस लगा है। और हमने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि अगर वर्ब में यस या यस लगा है तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके,
तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूजुअल था, अक्सर, वो अक्सर फर्स्ट रो में बैठता है। ही यूजुअली सिट्स इन द फर्स्ट रो, वो अक्सर पहली पंक्ति में बैठता है। बट लेकिन टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट वन। टुडे ही इज सिटिंग, तो ये हमने इस सिटिंग का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जो कभी कभार होता है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देखिए आज वो बैठा, हमेशा तो फर्स्ट रो में बैठ रहा है, लेकिन आज वो लास्ट वाले पंक्ति में बैठा है। ओके, बट टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट वन। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी और बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि वो हमेशा लेट जाता है, मार्केट या स्कूल वो हमेशा लेट जाता है, लेकिन आज वो जल्दी गया है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका पहला डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, सॉरी, यूजुअल कोई घटना होती है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अनयूजुअल कोई घटना होती है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये रहा पहला डिफरेंस। ये सारी चीज़ें आपको बुकों में बहुत कम मिलेंगी। अब दूसरा, मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो भी बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है तो भी बताया कि फ्यूचर में कोई प्लानिंग होती है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन कब, थोड़ा सा अंतर है। जैसे क्या हो गया, फॉर 1 मिनट, फॉर ऑफिशियल या फिर कोई टाइम टेबल फ्यूचर प्लानिंग है। ध्यान से देखिए दोस्तों, फ्यूचर प्लानिंग्स, और एक होता है फॉर पर्सनल फ्यूचर प्लानिंग। ओके, तो यहाँ देखिए प्लानिंग दो प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। एक तो है भाई टाइम टेबल ऑफिशियल, आधिकारिक है, और एक है पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत। जैसे आप किसी से व्यक्तिगत मिलने जा रहे हैं तो आपका पर्सनल प्लान हो गया, आप मामा के यहाँ जा रहे हैं, मित्र के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी अगर कहीं पर जाएंगे, किसी देश के दौरे पर जाएंगे, तो उनका ऑफिशियल होगा, ओके, आधिकारिक होगा। तो जो ऑफिशियल टाइम टेबल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो हमारा पर्सनल फ्यूचर प्लानिंग होता है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो फॉर ऑफिशियल टाइम टेबल फ्यूचर प्लानिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फॉर पर्सनल फ्यूचर प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार फिर से, उसके बाद हाँ। तो जैसे जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो चलिए पहले इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने कहा पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी, चलिए मैं मोदी का नाम नहीं लेता हूँ, बस इतना ही रहने देता हूँ। पीएम लीव्स फॉर अमेरिका
टुमारो। ओके, कल पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे। अब आप सोचेंगे जाएंगे तो फ्यूचर में यूज होना चाहिए। हमने बताया फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो अब मोदी जाएंगे तो ऑफिशियल टाइम टेबल होगा, एक टाइम निश्चित होगा कि इतने तारीख को इतने बजे वो वहां पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हमने बताया जब वर्ब में यस या यस लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग समझते हैं फॉर फ्यूचर प्लानिंग पर्सनल के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमने एक चलिए नाम ही ले लेते हैं, मोहन इज गोइंग टू सी द डॉक्टर। इन द इवनिंग, या फिर लिख दीजिए, या फिर चलिए हमने यहाँ टुमारो लिया तो यहाँ भी ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मोहन इज गोइंग टू सी द डॉक्टर टुमारो। कल मोहन डॉक्टर से मिलने जा रहा है। तो ये कोई ऑफिशियल टाइम टेबल प्लानिंग नहीं, ये तो उसका पर्सनल है, कोई उसको प्रॉब्लम होगी, पर्सनल प्रॉब्लम होगी, उसके लिए जा रहा है। ओके, तो फ्यूचर प्लानिंग है लेकिन अगर वो टाइम टेबल या ऑफिशियल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर प्लानिंग है लेकिन वो पर्सनल है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा इसका दूसरा एग्जाम्पल, या हम कह सकते हैं दूसरा डिफरेंस। और 4 हमको बताना है। इसके बाद एक और आता है इसका, वन मिनट, थोड़ा सा एक और आता है इसका तीसरा जो है वो होता है, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन के लिए एक होता है प्रोफेशन। पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। प्रोफेशन, और एक होता है प्रेजेंट एक्टिविटी, प्रेजेंट एक्टिविटीज। तो प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय। जब आप किसी कार्य को व्यवसाय के तरीके से करते हैं, अर्निंग के तरीके से। जैसे प्रोफेशन मीन्स क्या होता है, व्यवसाय। जैसे हाँ चलिए पहले मैं समझा देता हूँ कि इसके लिए कौन सा टेंस, इसके लिए कौन सा, उसके बाद एग्जांपल देता हूँ। तो प्रोफेशन के लिए अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। प्रोफेशन जब कहीं पर होता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पहले लिख लीजिए ऐसे, उसके बाद अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, जब एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। और इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है, जैसे हमने कहा इसके लिए, हाँ चलिए, ही सिंग्स सॉन्ग, वो गाना गाता है। ओके, तो देखिए वो गाना गाता है, इसका मतलब वो गायक है। वो क्या है, गायक है, प्रोफेशन है उसका, व्यवसाय है गाना गाना, उससे वो पैसे कमाता है, अर्निंग करता है। तो मीन्स वो क्या है, एक सिंगर। ये क्या है, सिंगर। तो इसका प्रोफेशन है ही सिंग सॉन्ग। हमने यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है, क्यों, क्योंकि वो सिंगर है, गाना गाता है। तो इसलिए हमने प्रोफेशन को मान करके यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। अब इसका देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। और इसका देखिए आप, ओके,
इसका देखिए प्रेजेंट एक्टिविटीज, मान लीजिए जैसे मैंने कहा ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वो गाना गा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गायक ही है, वो अभी प्रेजेंट एक्टिविटी मीन्स अभी वो क्या काम कर रहा है, प्रेजेंट एक्टिविटी उसकी क्या है, वो गाना गा रहा है, जरूरी नहीं कि वो गायक ही हो। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया, तो यहाँ प्रेजेंट एक्टिविटी है, प्रेजेंट एक्टिविटी। तो जब प्रेजेंट एक्टिविटी मीन्स अभी वो गाना गा रहा है, मैंने बताया जब कोई चीज प्रेजेंट में तुरंत होती है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मीन्स जारी है, लगातार, तो यहाँ कंटिन्यूअस है ना, इसलिए हमने आईएनजी वाली क्रिया यूज की और उसके पहले इज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। और प्रोफेशन जैसे मैंने कहा ही राइट्स लेटर्स, वो पत्र लिखता है, इसका मतलब वो लेखक है, क्योंकि हमने ही राइट्स बोला है, राइट्स। लेकिन अगर हम बोले ही इज राइटिंग ए लेटर, इसका मतलब वो अभी एक लेटर लिख रहा है, यानी कि जरूरी नहीं कि वो लेखक ही हो। तो इसका तीसरा डिफरेंस। अब चलिए देखते हैं इसका लास्ट डिफरेंस। इसका लास्ट डिफरेंस है, हाँ ब्लैक से लिखते हैं, एक होता है निगेटिव हैबिट्स और एक होता है पॉजिटिव हैबिट। इसको भी समझ लेते हैं झट से। तो निगेटिव हैबिट के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई निगेटिव हैबिट है, बार बार वो चीज कर रहा है लेकिन निगेटिव। और पॉजिटिव अगर हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। निगेटिव हैबिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पॉजिटिव हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको भी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तभी समझ पाएंगे। जैसे कोई मान लीजिए कोई, ये चलिए मैं नाम ही ले लेता हूँ, रीमा ऑलवेज मेक्स अप। इसी के साथ एक और ले लेते हैं, रीमा इज ऑलवेज मेकिंग अप। देखिए रीमा हमेशा मेकअप करती है, तो हमेशा मेकअप करती है यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि हमने बताया पॉजिटिव हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेक्स में यस या यस लगा हुआ है। रीमा हमेशा मतलब कहीं जाती, मान लीजिए कहीं रिश्तेदार में जा रही, मार्केट जा रही, तो वो हमेशा मेकअप करती है अपने चेहरे पर, फेस पर। तो यहाँ ये पॉजिटिव हैबिट है, जब जाती है कहीं तो ही करती है। लेकिन यहाँ देखिए, तो ये वाला तो हमारा इसका होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको देखिए, रीमा इज ऑलवेज मेकिंग अप। रीमा हमेशा मेकअप ही करती रहती है, कहीं जाना नहीं फिर भी। क्यों? क्योंकि हमने बताया निगेटिव हैबिट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमेशा कोई भाई करता है नहीं, लेकिन वो हमेशा घर में रहती है तो भी करती रहती है, दिन में 3 बार मेकअप ही करती रहती है, तो उसकी निगेटिव हैबिट है। आदत तो है करने की मेकअप, लेकिन इतना ज़्यादा करती है कि निगेटिव हो गया। ओके, तो निगेटिव हैबिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आपने देखा इज मेकिंग हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये 4 डिफरेंस मैंने आपको बताए और उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने ध्यान से अभी तक पूरा वीडियो देखा होगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।